गुड मॉर्निंग। तो हम लोग मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट का थ्योरी थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग एग्जांपल्स कर रहे थे सो दैट b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए बी सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे सबसे पहले ये थर्ड कॉलम को अगर हम सेकंड कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बी सी ए बचेगा। नेक्स्ट हमारा जब ये बी सी ए है तो इसको अगर हम फर्स्ट कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ भी एक एक एलिमेंट बचेगा। अब इसको हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें सारस रूल लगा के इसको ओपन करेंगे तो हमारा ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc आ जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से सो दैट a माइनस बी माइनस सी टू बी टू सी टू ए बी माइनस ए टू सी टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू है, इसलिए हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी किस प्रकार से आ सकता है। तो अगर आप गौर से देखिए तो अगर हम तीनों रो को ऐड करें तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हुआ, यहाँ पर ऐड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड करने पे 2a माइनस ए 2b माइनस बी प्लस सी, तो यह भी a प्लस बी प्लस सी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा तीनों रो को जब ऐड किए R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 किए तो a प्लस बी प्लस सी आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने से ये 1 1 1 बन जाएगा। अब हमारे पास क्या हो सकता है ऑप्शंस, इसके बाद हम लोग ये जो 1 1 1 आया है इसको 0 लाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, C2 माइनस C3 कर सकते हैं और एट द सेम टाइम C3 माइनस C1 कर सकते हैं। तो देखते हैं C2 माइनस C3 जब किए तो 1 माइनस 1 0 हो गया, इसमें 2b घटाएंगे तो माइनस b माइनस सी माइनस ए, तो माइनस कॉमन लेने पे a प्लस बी प्लस सी दिखाई देगा। ये वाला जब घटाएंगे तो c प्लस ए प्लस बी दिखाई देगा। C3 माइनस C1 में क्या हुआ, 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0, और इसमें ये घटाएंगे तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन लेने पे a प्लस बी प्लस सी हो गया। ये ट्रायंगुलर मैट्रिसेज का डिटर्मिनेंट हो गया है, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई होगा, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाइज, ऊपर वाले सारे जीरो है तो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर और सिंपल का मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू होगा। ठीक है, अब लोग और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 ab ac ab b स्क्वायर प्लस 1 bc ac bc c स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर परेशानी क्या है वो पहले समझते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सिर्फ 3 जगह है, बाकी जगह a b b c c a है। हमारा पहला कोशिश ये होना चाहिए कि सभी जगह a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाए अगर संभव हो तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 में a है, 2 में b है और 2 में c है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले कॉलम में a से गुना करेंगे, दूसरे कॉलम में b से गुना करेंगे और तीसरे कॉलम में c से गुना करेंगे, तो मेरा क्या दिखाई देगा, a मल्टीप्लाई हो गया, b मल्टीप्लाई हो गया, c मल्टीप्लाई हो गया। हमने बताया था प्रॉपर्टीज कि जिस कॉलम में ऑपरेशन कर रहे हैं अगर उसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट उस कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 1/a 1/b 1/c लग गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो से a कॉमन लेंगे, सेकंड रो से b कॉमन लेंगे एंड थर्ड रो से c कॉमन लेंगे,
तो मेरे पास क्या दिखाई दिया, ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से ए फर्स्ट रो से ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेकेंड रो से बी जब कॉमन लिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 एंड सी स्क्वायर, थर्ड रो से सी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम अगर इनको क्या करें, हमें लाना था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखो तो तुम्हें ये आ रहा है। देखो तीनों कॉलम को अगर हम ऐड करेंगे, तीनों कॉलम को ऐड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम मेरा बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम कांस्टेंट को, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम इसे कॉमन लेंगे मेरे को यहाँ पर 1 1 1 दिखाई देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 1 1 जब आ जाता है तो हम लोग उसको घटा के 0 लाना चाहते हैं, तो हम R2 को R2 माइनस R3 एंड R3 को R3 माइनस R1 करेंगे। तो R2 माइनस R3 से ये वाला 0 हो गया, R2 माइनस R3 ये 1 देगा, R2 माइनस R3 ये माइनस 1 देगा। एक और ऑपरेशन इसी समय हमने किया R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर 1। अगेन ये ट्रायंगुलर मैट्रिसेज हो गया है, तो इसका प्रोडक्ट डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट ही हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यूज होगा जो कि 1 है, इसलिए हमारा ये आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इफ नन ऑफ ए बी सी इज 0 देन सो दैट माइनस बी सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। इस क्वेश्चन में अगर हम गौर से देखें तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लाना है, जबकि यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी चल रहा है। एक और ख़ास बात अगर हम ध्यान दें तो पहले रो में ए है ही नहीं, दूसरे रो में बी नहीं है और तीसरे रो में सी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले रो को ए से गुना करेंगे, दूसरे रो को बी से गुना करते हैं और तीसरे रो को सी से गुना करते हैं। ठीक है, ऐसा करने से हमें मल्टीप्लाइड टॉप पे दिख जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन लेते जाए, तो यहाँ पर b कॉमन है तो ये ए बी इंटू बी प्लस सी बन गया, यहाँ c कॉमन है तो ये सी ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी बन गया, यहाँ a कॉमन है, b से मल्टीप्लाई किए थे तो ए बी इंटू ए प्लस सी बना, यहाँ पर c कॉमन है, b से गुना किए थे तो बी सी इंटू सी प्लस ए, यहाँ a कॉमन है तो a और c से गुना किए हैं तो ए सी इंटू ए प्लस बी है, यहाँ b कॉमन है और c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी सी इंटू ए प्लस बी। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब हम इसको गौर से देखते हैं तो पहले कॉलम में a कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जब मल्टीप्लाई किए थे तो डिवाइड यहाँ पर ए बी सी से हो जाएगा। पहले कॉलम से a कॉमन लेंगे, ठीक है, दूसरे कॉलम से b कॉमन लेंगे और तीसरे कॉलम से c कॉमन लेंगे, तो हमारे पास जो दिखाई देगा वो देखिए माइनस बी सी, ए कॉमन लिए तो बी सी प्लस ए बी, ए कॉमन लिए तो सी ए प्लस बी सी, यहाँ पर b कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस ए सी, बी कॉमन लेंगे सी ए प्लस बी सी, सी कॉमन लेंगे ए सी प्लस ए बी, सी कॉमन लेंगे बी सी प्लस ए बी। अब हमारे पास लाना क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब लाना था, और यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी जगह अब ए बी बी सी सी ए यही टर्म्स चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम उसमें काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो
यहाँ पर अगर तीनों रो को ऐड कर दिया जाए, तीनों रो को ऐड कर दिया जाए तो BC BC कैंसिल हो जाएगा और AB प्लस BC प्लस CA बचा। यहाँ देखते हैं CA CA कैंसिल हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA बचेगा। यहाँ AB AB कैंसिल हो जाएगा और बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। इसलिए हम लोग ऑपरेशन करते हैं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3, और चूंकि यहाँ AB प्लस BC प्लस CA तीनों में आ रहा है तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो वहाँ पर 1 1 1 बनेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या अगला स्टेप करेंगे, इसे जीरो लाएंगे दोनों को। तो इसको जीरो लेने के लिए हम लोग C2 माइनस C3 करेंगे और इसे जीरो लाने के लिए C3 माइनस C1 करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं, ये जीरो C2 माइनस C3 से हुआ है, तो यहाँ पर माइनस करोगे ये 1 1 जीरो हो गया, यहाँ पर माइनस करोगे तो सब माइनस में होगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो CA प्लस BC प्लस AB आ गया, ये यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो CA प्लस BC प्लस AB। यहाँ पर C3 माइनस C1 हुआ है तो 1 माइनस 1 0, BC प्लस AB में BC प्लस AB घटाएंगे 0, माइनस AB में ये घटाएंगे तो माइनस AB माइनस BC माइनस CA, तो इसमें माइनस हम कॉमन ले लिए। अब ये फिर से ट्रायंगुलर मैट्रिसेज का डिटर्मिनेंट है, तो इसका वैल्यू ये डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा, तो वो हमारा AB प्लस BC प्लस CA का होल स्क्वायर हो गया, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू होता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 1 प्लस C इज इक्वल टू ABC इंटू A 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C। इसको हम कई प्रकार से बना सकते हैं। वन ऑफ द वे है कि हम पहले इसी चीज़ को लाना चाहेंगे 1 बाई A 1 बाई B 1 बाई C। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो से A कॉमन लेंगे, सेकंड रो से B कॉमन लेंगे और थर्ड रो से C कॉमन लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 का 1 बाई A प्लस 1 और 1 वाला 1 बाई A 1 बाई A। यहाँ से B कॉमन लिए हैं तो यहाँ 1 बाई B प्लस 1 1 बाई B। यहाँ से C कॉमन लिए हैं तो 1 बाई C प्लस 1। अब अगर हम तीनों रो को ऐड कर दे तो हमारा ये टर्म मिल जा रहा है 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C, ये तीनों से हमारा ऐड होते हुए दिख रहा है। तो ये हमने ऐड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को हम कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C को हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से यहाँ पर 1 1 1 दिखाई देगा। 1 1 1 आने के बाद हम उसे जीरो लाएंगे, तो हम कॉलम 2 को लगाएंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 और कॉलम 3 में लगाएंगे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ऐसा करने से हमारा क्या बनेगा, ये 1 माइनस 1 0, ये घटाएंगे तो ये 1 बना, ये घटाने से माइनस 1 1 माइनस 1 0 और यहाँ भी सेम है तो 0 हो गया, यहाँ घटाने पे 1 आएगा। ये ट्रायंगुलर मैट्रिसेज का डिटर्मिनेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट 1 है तो वैल्यूज यही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ax माइनस by माइनस cz, ay प्लस bx, cx प्लस az, ay प्लस bx, by माइनस cz माइनस ax, bz प्लस cy, cx प्लस az, bz प्लस cy, cz माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इसको सॉल्व करते हैं।
ए बोल बम, हल्ला नहीं करना है, हल्ला नहीं करना है। भालू पर ठीक, तो हल्ला नहीं करना है। अब हम लोग नया थ्योरी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनांट्स। दो डिटर्मिनांट का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम लोग मैट्रिसेज में भी किए थे। मैट्रिसेज में मल्टीप्लिकेशन कैसे किए थे? रो बाय कॉलम। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चार तरीके से कर सकते हैं, रो बाय रो, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, कॉलम बाय कॉलम। लेकिन चूंकि मैट्रिसेज में हम लोग रो बाय कॉलम किए थे, तो हम उसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग यहाँ भी रो बाय कॉलम से भी जहाँ पर हो सकेगा संभव रो बाय कॉलम का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। दो ऑर्डर का स्क्वायर मैट डिटर्मिनांट है a1 a2 b1 b2 l1 l2 m1 m2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a1 l1 प्लस b1 l2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a2 l1 प्लस b2 l2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a1 m1 प्लस b1 m2। सेकंड रो सेकंड कॉलम a2 m1 प्लस b2 m2। इसी प्रकार से हम लोग काम करते हैं। हम लोग एक और थ्योरी करते हैं, लेट डेल्टा सी बी द डिटर्मिनांट फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनांट डेल्टा। डिटर्मिनांट के एलिमेंट के कोफैक्टर से बनने वाले डिटर्मिनांट्स को हम लोग डेल्टा सी कह रहे हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, डेल्टा इंटू डेल्टा सी। डेल्टा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 को मल्टीप्लाई करें डेल्टा सी से, इसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स c11 c12 c12 c13 c21 c22 c23 c31 c32 c33 इनका मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले हम लोग सेकंड डिटर्मिनांट्स को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट से, तो a11 c11 प्लस a12 c12 प्लस a13 c13, ये मेरे को फर्स्ट रो है और यहाँ से भी ये फर्स्ट रो था, तो ये डिटर्मिनांट डेल्टा के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए सेकंड रो फर्स्ट रो कट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, प्रॉपर्टीज है। थर्ड रो फर्स्ट रो का प्रॉपर्टीज और समेशंस 0 हुआ। फर्स्ट रो सेकंड रो 0 रहेगा, सेकंड रो डिटर्मिनांट हुआ। थर्ड रो सेकंड रो 0, फर्स्ट रो थर्ड रो 0, सेकंड रो थर्ड रो 0, थर्ड रो डिटर्मिनांट डेल्टा। तो ये डायगोनल है, सो ये डेल्टा क्यू हो गया, डेल्टा कैंसिल आउट है, सो डेल्टा सी हमारा डेल्टा स्क्वायर होगा।
इसका जनरल केस है, अगर डिटर्मिनांट का ऑर्डर n है तो डेल्टा सी हमारा डेल्टा का पावर n-1 होगा। ये डेल्टा और जीरो वाला में क्या था, दोनों एलिमेंट और कोफैक्टर का रो नंबर्स अगर सेम है तो डॉट प्रोडक्ट डिटर्मिनांट होता था, अगर रो नंबर मिसमैच किया तो डॉट प्रोडक्ट जीरो बनता था। यही प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट फाउंड बाय कोफैक्टर्स इफ वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट इज 11। तो डिटर्मिनांट का वैल्यू 11 है और इसके कोफैक्टर से बनने वाले डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना है। तो वो तो हमारा थर्ड ऑर्डर है, तो डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर देगा, तो 11 स्क्वायर 121 होगा। ये सिंपलिस्ट एग्जाम्पल है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। इफ डेल्टा नॉट इज इक्वल टू थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट जो कि नॉन जीरो है, वेयर डेल्टा 1 डिनोट्स डिटर्मिनांट फाउंड बाय कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट के एलिमेंट के कोफैक्टर से बनने वाला डिटर्मिनांट डेल्टा 1 है, तो डेल्टा 1 क्या हुआ, डेल्टा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। एंड डेल्टा 2 डिनोट्स डिटर्मिनांट फाउंड बाय कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा 1, तो डेल्टा 2 हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 स्क्वायर। डेल्टा 1 का वैल्यू डेल्टा नॉट का स्क्वायर था, तो ये हो गया डेल्टा नॉट का पावर 2 का पावर 2 एंड सो ऑन। मतलब इसी तरह से प्रोसेस चलते जाएगा। डेल्टा n डिनोट्स डिटर्मिनांट फाउंड बाय कोफैक्टर्स एट डेल्टा n-1, देन फाइंड द डिटर्मिनांट वैल्यू ऑफ डेल्टा n। तो हम लोग दो काम कर चुके हैं, तो अब हम लोग इसका जनरल करेंगे। तो जनरल क्या होगा, डेल्टा n बराबर डेल्टा n-1 का होल स्क्वायर, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन करते करते हम लोग डेल्टा नॉट का पावर 2 का पावर n करेंगे। फिर से यहाँ 1 है तो 2 का पावर 1 आया, यहाँ 2 है तो पावर 2 आया, n रहेगा तो पावर n आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स देख के लग रहा है। एफ x, x4, x7, y स्क्वायर, y5, y8, z3, z6, z9 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट ऑफ y5 z6 इंटू z3 माइनस y3, y स्क्वायर z3 इंटू y6 माइनस z6, y स्क्वायर z3 इंटू z3 माइनस y3, x4 z6 इंटू x3 माइनस z6 z3, x z3 इंटू z6 माइनस x6, x z3 इंटू x3 माइनस z3, x4 y5 इंटू y3 माइनस x3, x y स्क्वायर इंटू x6 माइनस y6, x y स्क्वायर इंटू y3 माइनस x3। बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है देख के। एक काम करते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये है क्या चीज़। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y5 z9 माइनस y8 z6, y8 z3 माइनस y स्क्वायर z9, y स्क्वायर z6 माइनस y5 z3, x7 z6 माइनस x4 z9, x z9 माइनस x7 z3, x4 z3 माइनस x z6, x4 y8 माइनस x7 y5, x7 y स्क्वायर माइनस x y8, x y5 माइनस x4 y स्क्वायर। अब हम इसको पहले वाले डिटर्मिनेंट से देखें तो ये y5 z9 माइनस y8 z6, इसका मतलब ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर है। एक और कर लेते हैं, y8 z3 माइनस y स्क्वायर z9, y स्क्वायर z9
ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इतना कॉम्प्लेक्स हमें लग रहा था ये एक्चुअली में इस डिटर्मिनांट्स के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर से बनने वाला डिटर्मिनांट है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये डेल्टा सी है जिसका वैल्यू डेल्टा स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर 4 होगा। हमारा नेक्स्ट पार्ट है थ्योरी का ही, एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनांट एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनांट्स। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनांट्स का ही एक प्रोसेस है, लेकिन ये बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन लोग इसको बोलते हैं। टू एक्सप्रेस ए डिटर्मिनांट एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनांट्स, one requires a lot of practice and this can be done only by inspection and trial. It can be understood by following examples. ये कह रहा है एक डिटर्मिनांट को दो डिटर्मिनांट के प्रोडक्ट में अगर तुम्हें लिखना है तो बहुत सारा प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा और इसे इंस्पेक्शंस अच्छे से जांचना और ट्रायल मतलब हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करना होगा। इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। तो देखो एक डिटर्मिनांट है, लेट डेल्टा बराबर डिटर्मिनांट ऑफ 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ca माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab माइनस सी स्क्वायर, देन डेल्टा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ये कह रहा है कि अगर डिटर्मिनांट दिया हुआ है तो डिटर्मिनांट को कैसे लिख सकते हैं। हम देखो इसको गौर से करते हैं और अब हम तुमको काम करके दिखाएंगे, ठीक है। देखो सामने से इसमें सिमेट्री जैसा कुछ है या नहीं, ये पहले देखो। सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये तीनों भी बिल्कुल एक जैसे हैं, 2bc माइनस ए स्क्वायर। तो हम इसको दो डिटर्मिनांट का प्रोडक्ट दिखाएंगे। 2bc माइनस ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस ए, बी इंटू सी एंड सी इंटू बी, हो गया। अब देखो ये सी स्क्वायर सी इंटू सी से बनेगा और माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए। अब इनका प्रोडक्ट सी स्क्वायर बनेगा। बी स्क्वायर लेना है तो बी इंटू बी माइनस ए इंटू सी एंड प्लस सी इंटू ए, इसका प्रोडक्ट हमारा बी स्क्वायर बना। अब हम लोग इस सी को लाएंगे सी स्क्वायर, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सी इंटू सी, ये पक्का है कि सी यहाँ पर होगा और यहाँ पर एक ए है और एक बी है, लेकिन कौन सा प्लस कौन सा माइनस, तो वो इसमें देखते हैं। माइनस बी स्क्वायर मतलब यहाँ माइनस, ये वाला किससे बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए सी, 2ca माइनस बी स्क्वायर। अब इसको देखते हैं सी स्क्वायर को, माइनस ए बी प्लस ए बी, 0 प्लस सी स्क्वायर आ गया। इसे देखते हैं माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये भी कट के ए स्क्वायर आ गया। ऐसे ही इसको देखते हैं 2ab माइनस सी स्क्वायर, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम से बना, सी माइनस सी, ठीक है, सी माइनस सी, ए बी बी ए, ये बन गया। अब इन दोनों को वेरीफाई करते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए, कट के बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर को चेक करते हैं, माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर, ये भी कट के यहाँ पर आ गया। तो ये डिटर्मिनांट हमारा तैयार हुआ है। अब हम लोग यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ऐसा डिटर्मिनांट है। ये सर्कुलेंट डिटर्मिनांट है जिसका वैल्यू हम लोग याद किए थे, ए बी सी बी सी ए सी ए बी।
ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन को यहाँ सप्लाई करके सेकंड रो और थर्ड रो को एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये भी सर्कुलेंट डिटर्मिनांट का सही हो गया, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। तो ये होल स्क्वायर हो गया और इसका वैल्यूज क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का होल स्क्वायर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रूव दैट डेल्टा बराबर 1 1 1 BC प्लस AD CA प्लस BD AB प्लस CD B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर D स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B इंटू A माइनस C इंटू A माइनस D इंटू B माइनस C इंटू B माइनस D इंटू C माइनस D। 1 1 1 को हमें देख के एक लालच आ रहा है कि क्यों नहीं इसको हम जीरो कर दें। और ऐसे भी 6 फैक्टर से फैक्टर्स कब आते हैं, कॉमन लेने से आते हैं। तो देखते हैं, हम R2 को R2 माइनस R3 करेंगे। तो R2 माइनस R3 करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 1 माइनस 1 0, यहाँ A इंटू सी माइनस बी प्लस डी इंटू बी माइनस सी, यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और इसको R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, इन दोनों में देखो b इंटू ए माइनस सी प्लस डी इंटू सी माइनस ए, यहाँ बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पर b माइनस सी कॉमन लेंगे, b माइनस सी अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, d माइनस ए बनेगा। और यहाँ c माइनस ए कॉमन लेने पे d माइनस बी। ऐसे ही यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। अब हम लोग देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो हम यहाँ से इसको और इसको बाहर निकाल लेंगे। तो 4 फैक्टर बाहर निकलने के बाद ये 1 1 हो जाएगा। यहाँ b प्लस सी डी प्लस ए प्लस सी बी प्लस डी बना। फिर से 1 1 है तो इसको हम 0 कर लेते हैं। तो R3 को R3 माइनस R2 कर देते हैं। R3 को R3 माइनस R2 करेंगे तो इनका R3 माइनस R1 घटाव होगा। तो पहले मल्टीप्लाई लिखेंगे, BD प्लस AB R3 पहले लिखना, AB प्लस AD प्लस BC प्लस CD हो गया, माइनस R2 को BD प्लस AB प्लस CD प्लस CA, CD कैंसिल हो गया, AB कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ D कॉमन अगर लेंगे तो A माइनस बी बचेगा, और अगर C कॉमन लेंगे तो B माइनस A कॉमन बचेगा। अब इन दोनों से हम A माइनस बी कॉमन ले लेंगे, A माइनस बी, तो D माइनस सी आएगा। और इसको ध्यान से देखिए, आपको सेम नज़र आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। A माइनस बी है, A माइनस सी है, A माइनस डी एक माइनस एक बदलाव है, B माइनस सी है, B माइनस डी है, C माइनस डी। तो इन दोनों को बदल देंगे तो A माइनस डी इंटू सी माइनस डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट yz माइनस एक्स स्क्वायर zx माइनस वाई स्क्वायर xy माइनस जेड स्क्वायर zx माइनस वाई स्क्वायर xy माइनस जेड स्क्वायर yz माइनस एक्स स्क्वायर xy माइनस जेड स्क्वायर yz माइनस एक्स स्क्वायर zx माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर आर स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर आर स्क्वायर, वेयर
आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड यू स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर इसको गौर से देखें तो ये डिटर्मिनांट कुछ खास लग रहा है। ये डिटर्मिनांट ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे एक जैसे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये डिटर्मिनांट जो है तुम्हारा एक्स वाई जेड एक्स, एक्स जेड एक्स, एक्स जेड वाई का कोफैक्टर्स वाला हो। देखते हैं, वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर, जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसके लिए करेंगे तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये तीनों को फैक्टर्स है। यहां पर मिला लेते हैं, इसका को फैक्टर क्या हुआ, जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी है, यहां मिला लेते हैं। इसका एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर, जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इसके सारे को फैक्टर्स यहां दिए हुए हैं। तो ये एक्चुअली में डेल्टा सी है, जो कि डेल्टा स्क्वायर होगा। तो डेल्टा स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे और अब हम इनको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, एक्स जेड जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो दिया हुआ है इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो मेरे को आ जाएगा आर स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर, यू स्क्वायर आर स्क्वायर यू स्क्वायर, यू स्क्वायर यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट x1 y1 1 ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ay1 प्लस by2 प्लस cy3 a प्लस b प्लस c माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 माइनस a प्लस b प्लस c बराबर 0। डिटर्मिनेंट थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, प्रॉपर्टी के हिसाब से ही करेंगे तो ठीक पड़ेगा। देखिए ये दोनों सेम हैं, यहाँ भी ये सेम है, यहाँ भी ये सेम है, तो हम इसको टारगेट कर रहे हैं। तो सेकंड रो में फर्स्ट रो का ए मल्टीपल सबट्रैक्ट करेंगे, तो ए x1 गायब हुआ, ए y1 गायब हुआ, ए गायब हुआ। और थर्ड रो में फर्स्ट रो का ए मल्टीपल ऐड करेंगे, तो ए x1 गायब हो गया, ए y1 गायब हुआ, ए गायब हुआ। अब देखिए सेकंड रो और थर्ड रो एग्जैक्टली सेम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिटर्मिनेंट एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स एंड हेंस इवैल्यूएट इट। इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में हमें ब्रेक करना है। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट में गौर से देखिए, ए बी सी एक्स वाई जेड एकदम सिमेट्रिक है, ये एक ही जैसा काम होते जा रहा है, तो हम इसे दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस नवों को एक्सपेंड करेंगे फार्मूला से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से। अब हम इसे ब्रेक करके दिखाते हैं। देखिए ब्रेकेज, ए स्क्वायर कॉमन है, माइनस 2a कॉमन है और यहाँ 1 कॉमन है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a इंटू एक्स 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके लिए देखा जाए 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर। अब इस यहाँ देखते हैं,
बी स्क्वायर माइनस 2b 1, सी स्क्वायर माइनस 2c 1। ठीक है, तो इस प्रकार से दो डिटर्मिनांट हमारे बन गए। अब जब दो डिटर्मिनांट बन गए तो यहाँ से -2 हम कॉमन लेंगे। इसका वैल्यू 1a स्क्वायर वाला है तो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम रो को इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे तो 1a स्क्वायर हो जाएगा। इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन भी कंज्यूम हो गया और इसका वैल्यूज a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द डिटर्मिनांट एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनांट्स एंड हेंस इवैल्यूएट इट। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो सबसे पहले हम इसको एक्सपैंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए 1 सब में है, x y z a b c, ये भी सिमेट्रिक क्वेश्चन है। देखिए हमने फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से कर दिया। अब हम इसको दो डिटर्मिनांट में ब्रेक कर रहे हैं। ये इसलिए करके दिखा रहे हैं चूंकि इसमें प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है। आपको भी ऐसे ही करके प्रैक्टिस करना होगा। 1 2x x स्क्वायर 1 2xa एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 1 2xb एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 1 2xc एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 1 2i वाई स्क्वायर 1 2z जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये 2 हम x में दे या a के साथ दे, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ से अगर हम 2 बाहर निकाल दे तो 1a स्क्वायर का बना देंगे a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। 1x स्क्वायर का होगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इवैल्यूएट डिटर्मिनांट। ये सिमेट्रिक है, आप देख सकते हैं P Q R A B C। सबसे पहले हम इसको एक्सपैंड करेंगे। देखिए cos A माइनस बी का फार्मूला क्या है? cos A cos B प्लस साइन A साइन B। इस फार्मूले से हम इसको एक्सपैंड करेंगे। अब आप देखिए इसको हम कैसे दो डिटर्मिनांट में ब्रेक करते हैं। cos P साइन P कुछ नहीं है तो 0, तो cos P cos A साइन P साइन A कुछ नहीं है तो 0, cos P cos B साइन P साइन B cos P cos C साइन P साइन C cos Q साइन Q cos R साइन R। कुछ नहीं दिखाई दे तो 0 लगा देना है। तो इस तरह से दो डिटर्मिनांट इसके बनाएंगे। एक कॉलम 0 है तो वैल्यू 0 हो गया, तो 0 इंटू 0 0 होगा। एक और क्वेश्चन है प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, दो डिटर्मिनांट का प्रोडक्ट हमें दिखाना है कि लैम्डा क्यू इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यू है। अब इस डिटर्मिनांट को गौर से आप देखिए, ये दो एलिमेंट से बना हुआ है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। इसको अगर गौर से देखिए तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर यहाँ का आ रहा होगा, होल क्यू कहाँ से?
ये अगर सिंपल है और इसका ये स्क्वायर हो जाए तो होल क्यूब हो सकता है, फिर इसका वैल्यू निकालना होगा। लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है। तो इसका को फैक्टर है यहाँ पर है, इसमें देखते हैं ए बी माइनस सी लैम्डा, इसका को फैक्टर दिया हुआ है। इसको देखते हैं ए सी प्लस बी लैम्डा, ये भी दिया है। इसका ए बी प्लस सी लैम्डा, इसको देखते हैं लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका बी सी माइनस ए लैम्डा, सही है। इसको देखते हैं ए सी माइनस बी लैम्डा, ठीक है। इसके पास बी सी प्लस ए लैम्डा, सही है। इसके पास लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कुछ जगह पे यही क्वेश्चंस क्या दिया है, इसको ट्रांसपोज में लिख के दिया है, ठीक है। इसी को ट्रांसपोज में लिख के दिया है, मतलब यहाँ पर प्लस है, ये प्लस माइनस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस माइनस दिया हुआ है। तो कोफैक्टर का वाले का डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज दिया हुआ है तो दोनों बेसिकली सेम डिटर्मिनेंट का वैल्यूज, तो वो भी यही होगा। तो हम इसे डेल्टा सी इंटू डेल्टा लिख देते हैं, जो कि डेल्टा क्यू हो जाएगा। अब हम इसको वैल्यू निकालते हैं, तो सारे रूल आपको याद होगा, सारे रूल से निकाल रहे हैं। लैम्डा क्यू प्लस ए बी माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, ये देखिए ये वाला क्या हुआ, लैम्डा ए बी, नहीं ये वाला ना, माइनस लैम्डा बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस लैम्डा ए स्क्वायर, ये भी प्लस बना, माइनस लैम्डा सी, ये भी प्लस बना। तो ए बी सी और माइनस ए बी सी कैंसिल हो गया। यहाँ लैम्डा सब में है, वो बाहर निकालेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब, और यही हमें लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट डी बराबर, एक डिटर्मिनेंट है, एक्सप्रेस द डिटर्मिनेंट डी एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। सारे एलिमेंट्स दो दो टर्मों का बना हुआ है। यहाँ A1 कॉमन है, यहाँ B1, यहाँ पर B2 कॉमन है और यहाँ पर A2 कॉमन है, यहाँ B3 कॉमन हो सकता है और यहाँ पर A3 कॉमन हो सकता है, मतलब ये भी सिमेट्रिक वाला है। तो हम इसे दो पार्ट में ब्रेक करके देखते हैं। देखिए देखिए दो डिटर्मिनेंट 2A1 B1, A1 यहाँ पर A1 कॉमन है, तो ये A1 यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर B1 कॉमन है, तो A1 इंटू B1 हो गया, B1 इंटू A1 हो गया। इसको देखिए A1 B2, B1 A2, A1 B3, B1 A3। अब यहाँ पर B1 A2, A1 B2 0। इसको देखते हैं B2 A2 प्लस A2 B2, सही है। इसके पास B3 A2 प्लस A3 B2 सही चल रहा है। यहाँ देखते हैं B1 A3, A1 B3, इसको मिलाते हैं B2 A3 प्लस A2 B3, सही है। B3 A3 प्लस A3 B3, ये भी सही है, मतलब ये सही प्रोडक्ट हमारा निकला है। तो हम इसे कह सकते हैं कि दो डिटर्मिनेंट आए हैं, सारे जीरो होने के कारण डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है, सो 0 इंटू 0 0 बनेगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इस डिटर्मिनेंट में भी बड़ा सा है, लेकिन अगर गौर से देखें तो अल्फ़ा 1 बीटा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2, अल्फ़ा 3 बीटा 3, A1 B1, A2 B2, A3 B3, ये भी कॉमन आ रहा है। यहाँ भी हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए दो डिटर्मिनेंट लेते हैं, अल्फ़ा 1 बीटा 1, अल्फ़ा 1 बीटा 1, कॉमन वाले को इधर लिखते हैं, तो अल्फ़ा 1 A1 और बीटा 1 B1, अल्फ़ा 1 A2
बीटा 1 B2, अल्फ़ा 1 A3, बीटा 1 B3। अब यहाँ देखते हैं A1 अल्फ़ा 2, B1 बीटा 2, A2 अल्फ़ा 2 प्लस B2 बीटा 2, A3 अल्फ़ा 2 प्लस B3 बीटा 2। ये दोनों मैच कर गए। यहाँ पर A1 अल्फ़ा 3, B1 बीटा 3, A2 अल्फ़ा 3 प्लस B2 बीटा 3, A3 अल्फ़ा 3 प्लस B3 बीटा 3। ये आ चुका है। सो यहाँ पर भी 0 आने के कारण इसका वैल्यू 0 बनेगा। इन सब क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ, ये डिटर्मिनेंट्स है, इसको गौर से देखिए। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बहुत जगह है, अल्फ़ा प्लस बीटा, गामा प्लस डेल्टा बहुत जगह है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा डेल्टा बहुत जगह है। इसको देखते हैं ये दो पार्ट में ब्रेक होगा कि नहीं, देखते हैं। 2 तो हमारा 1 + 1 हो सकता है। यहाँ हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो एक अल्फ़ा प्लस बीटा कर देते हैं और एक गामा प्लस डेल्टा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा एक फैक्टर बना हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को एक साथ रखेंगे और एक साथ गामा प्लस डेल्टा को। इसी तरह से इसको अल्फ़ा बीटा एंड गामा डेल्टा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फैक्टर्स। अब इसको देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा है, तो इसके साथ गामा प्लस डेल्टा करेंगे और गामा प्लस डेल्टा के साथ अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। तो आपको इनका प्रोडक्ट देखिएगा तो ये मैच कर गया, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मैच कर गया है। अब हमारा इस फैक्टर्स में काम करना है, तो देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा डेल्टा है, गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फ़ा बीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये मैच कर गया। और यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा अल्फ़ा बीटा, ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप देखिए तो 0 × 0 0 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ Sn बराबर अल्फ़ा n प्लस बीटा n इन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ये IIT में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम इसे अल्फ़ा बीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो अल्फ़ा बीटा के फॉर्मेट में जब आप लिखिएगा तो देखिए आपको ऐसा दिखाई देगा। 3 को 1 + 1 + 1, S1 को अल्फ़ा प्लस बीटा, S2 को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, S3 अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, S4 अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। अब हम इसे 2 भाग में प्रोडक्ट में करके दिखाते हैं आपको, देखिएगा। 1 वाला 1 1 1 हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बन गया। यहाँ पर हमारे पास देखना होगा कि क्या दे, कैसे। 1 अल्फ़ा बीटा तो किसी ऑर्डर में लिख सकते हैं। सेकंड एलिमेंट को देखते हैं, 1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो पहला वाला तो मैच हो ही गया है। तीसरा मैच करते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, सही है। अब यहाँ देखते हैं, 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। सेकंड से काम करते हैं, 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हो गया। तो ये मैच कर गया, ये इसको मिलाते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। तो इस तरह से 2 डिटर्मिनेंट में ये ब्रेक हो गया। इसका वैल्यू आपको याद है, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, 1a स्क्वायर वाला, तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, समेशन, इन सब चीज़ों पे